সৰু কৰিল। उसने स्वर्ग को छोड़ के आपके लिए आया। তেওঁ স্বৰ্গ এৰি দিলে আমাৰ বাবে। पिता के साथ जो महिमा उसके साथ था, वो महिमा को छोड़ के वो आके मनुष्य बन गया। পিতাৰ লগত যি মহিমা আছিল, তেওঁ মহিমা এৰি এই পৃথিৱীত আহি মানুহ হৈ গ'ল। आपको महिमा से महिमा तक लेके जाने के लिए यीशु मसीह ने खुद को छोटा किया। তেওঁ মহিমাৰে মহিমাত লৈ যাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰভু यीशु मसीह নিজকে সৰু কৰিল। वो दास के रूप को धारण किया। তেওঁ দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। उसने अपने चेलों का पैर धोया पानी তেওঁ से। নিজৰ শিষ্যবিলাকৰ ভৰি ধুই দিছিল। खुद को वो छोटा बनाया। নিজকে সৰু বনালে। इसीलिए परमेश्वर पिता ने সেইভাবে পৰমেশ্বৰ পিতা उसका नाम सभी नामों से ऊंचा कर दिया। সেইভাবে পৰমেশ্বৰ পিতা তেওঁৰ নাম সকলো নামেৰে ওখ কৰি দিলে। वो प्रभु यीशु मृत्यु तक, प्रभु यीशु क्रूस के मृत्यु तक मृत्युर लेके पिता की आज्ञा के अधीन में रहा। पितार आज्ञार अधीनत আছিল। पिता के आज्ञा के विपरीत काम यीशु मसीह ने नहीं किया। पितार आज्ञार विपरीते কোনো কাম নকৰিলে। इसलिए परमेश्वर ने सर्वोच्च रैंक यीशु मसीह को दिया। সেইভাবে পৰমেশ্বৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰैंक मत्ती सुसमाचार यीशु मसीह দিলে। अगर 28 को आप पढ़ते हैं, মত্তী সুসমাচাर যদি এটো পঢ়ে আপুনি, यहाँ पे लिखा है, ইয়াত লিখিছে, कोई हिंदी में पढ़ दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। 28 अध्याय 28 चैप्टर 18 वर्स को पढ़ दीजिए। 28 अध्याय यस 28 वर्स। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु ने बोला पिता ने सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। क्यों दे दिया? वचन में फिर से लिखा है कि यीशु ने खुद को छोटा किया। फिलिपियों के पत्रिका को निकालिए, फिलिपियों अध्याय बोला यस, कोई पढ़ दीजिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। फिलिपियों 2 अध्याय 6 पद से 11 पद तक कोई पढ़ दीजिए। फिलिप्पी 2 अध्याय 6 से 12 तक पढ़ दीजिए, जोर से 6 से 12। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं कैसे आपके आत्मिक जीवन का रैंक बढ़ेगा। ऑथोरिटी अगर पावर आपके जीवन में बढ़ना है, आपको क्या करना है? पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वास में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के समानता, परमेश्वर মানুহৰ সমানতাত তেওঁ হৈ গ'ল। हाँ, तो वो मनुष्य नहीं था, लेकिन वो मनुष्य के समानता তেওঁ में মনুষ্য নাছিল, কিন্তু তেওঁ মানুহৰ সমানতাত আহি यीशु গ'ল। यीशु मसीह परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर হয়, लेकिन वो मनुष्य बन गया। কিন্তু তেওঁ মানুহ হৈ গ'ল। वो खुद को शून्य कर दिया। তেওঁ নিজক শূন্য কৰিলে। उसका रेपुटेशन, তেওঁৰ ৰেপুটেশন, खुद के सम्मान নিজৰ সন্মান आपके लिए, मेरे लिए আপোনাৰ কাৰণে, আমাৰ उसने কাৰণে छोड़ दिया। তেওঁ এৰি দিলে। यीशु मसीह ने यीशु मसीहे आपके और मेरे लिए আপোনাৰ আৰু আমাৰ বাবে स्वर्ग राज्य को छोड़ा স্বৰ্গ ৰাজ্যক এৰি দিলে। और वो पृथ्वी पे आया। তেওঁ পৃথিৱীত আহিলে। कोई फिर नीचे पढ़ दीजिए भाई। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यस, बहुत अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। कोई हिंदी में, आसामीज में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिए कोई आसामीज में। 16 से 18 तक 2 अध्याय
16 পদৰ পৰা 18 পদলৈ পঢ়ি দিব কোনোবা অসমীয়া आप पढ़ सकते हैं पढ़ दीजिए यस 16 पदৰ পৰা 18 पढ़ी दीजिए सुनिए ध्यान से सुनिए 16 पद में सॉरी তেওঁ ঈশ্বৰ ৰূপী থাকোঁতে ঈশ্বৰ সমান হোৱাকে কাঢ়ি লোৱা বুলি নামানিলে, কিন্তু নিজকে শূন্য কৰি দাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি মানুহৰ নিচিনা হ'ল আৰু আকাৰ প্ৰকাৰত মানুহৰ দৰে হৈ নিজকে সৰু কৰি মৃত্যুলৈকে এনেকি ক্ৰুশীয় মৃত্যুলৈকে आज्ञाधीन होल आज्ञाधीन होल फिर पढ़ी मन पढ़ी दिस ना আরে কি কইছে ক্রুশীয় মৃত্যুলৈকে আজ্ঞাধীন হল এই হেতুকে স্বৰ্গত আৰু পৃথিৱীত তলত নিবাস কৰা সকলোৱে যেন যীশুৰ নামত আঁঠু লয় আৰু যীশু খ্ৰীষ্ট যে প্ৰভু ইয়াক যেন পৃথিৱী ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ উঠে সকলো জীৱাই স্বীকাৰ কৰে এই কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁ অতি ওখ পদ সবে অতি ওখ পদ মানে হাইয়েষ্ট ৰেংক highest authority, highest power. अगर तेरा नाम की है से? उनके नाम क्या है? राजाओं के राजा। तेरा नाम हो राजाओं के राजा। प्रभु के प्रभु। तो यीशु मसीह पर विश्वास इसने क्या परमेश्वर की दृष्टि में राजा हो। जिन्हें यीशु मसीह जिन्हें विश्वास कोइला, तेरा प्रभु दृष्टित राजा है। आत्मिक क्षेत्र परमेश्वर ने आपको राजा बनाया। आत्मिक क्षेत्र प्रभु आप राजपदधारी याजक हो। अपनी राजपदधारी याजक परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो। पवित्र प्रजा है अपने पवित्र। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो आप अगर राजा हो आपके ऊपर भी एक राजा है। यदि अपनी राजा है अपना ऊपर तो एक जन राजा है। वो कौन है? यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद को इतना शून्य किया कि मनुष्य के समरूपता में आ गया, समानता में आ गया और दास का रूप धारण किया। वो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य बन गया। उनके जीवन में सर्वोत्तम क्या था? महिमा था। उस महिमा को छोड़ के वो मनुष्य के शरीर धारण कर लिया, मनुष्य के एक शरीर को वो पहन लिया। हालेलुया। और क्रूस के मृत्यु तक उसने पिता की बातों को माना, खुद की मर्जी नहीं किया। गैसमनी बगीचे में जब वो था, यीशु ने प्रार्थना किया पिता से, पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो खुद की इच्छा को वो बलिदान कर दिया, अपने खुद के शरीर को उसने बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पिता का मर्जी क्या था? ताकि मनुष्य जो पाप में जी रहे वो पाप से छुटकारा पाए, शैतान के बंधनों से छुटकारा पाए, उससे मुक्ति मिले। यीशु मसीह को पिता ने क्यों भेजा? मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित बलिदान के लिए। मानव जाति प्रायश्चित और बलिदान प्रभु बलिदान दिले जाते मानुए हेरी पाए, मुक्ति पाए। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? आपके पाप की क्षमा आप पाओ, इसलिए अपनी निजर पापर पर क्षमा जाते पाए तार बाबे यीशु मसीह आइले। आपको पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। अपना पापर पर छुड़ाबो कारणे यीशु मसीह आइले। क्योंकि पाप रहने से कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। किंतु पाप থাকিলে কোনো মানুহ স্বর্গলৈ যাব নোৱাৰে। कोई बलिदान से, যিকোনো বলিদানেৰে हो, कोई आपके कर्म से, आपके खुद के धर्म से आप अपनी पापों पर रिहाई पाबो নোৱাৰে। केवल यीशु के लहू जो पवित्र था, जो परमेश्वर का लहू था, उस लहू से ही केवल आपके पाप का प्रायश्चित था। यीशु मसीह जितु लहू আছিল, जितु तेज आছিলে, हेतु द्वारा है मानुहे त्राण पाबो। और वचन बोलता है कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं, सभी ने पाप किया। আৰু বচনে কৈছে যে কোনো মানুহ ধৰ্মী নহয়, সকলো পাপী। एक यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कोई अगर बोले कि मैंने पाप नहीं किया वो झूठा है। एक यूहन्ना पुस्तकত কৈছে যদি কোনোবাই কয় যে মই কোনো পাপ কৰা নাই তেতিয়াহলে তেওঁ মিছলিয়া। सभी ने पाप किया, সকলোৱে পাপ কৰিছে। आपने किया, मैंने किया, लेकिन उस पाप की सजा यीशु को मिला। আৰু সেই পাপৰ যিটো যন্ত্ৰণা
সেইটো वो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर आছিলে खुद কিন্তু को वो बचा सकता था, তেওঁ নিজকে বচাব उसको পাৰিলে शक्ति था, তেওঁৰ শক্তি আছিল स्वर्गदूत उसके साथ था, স্বৰ্গদূত তেওঁৰ লগত থাকে लेकिन उसने खुद को बलि कर दिया ताकि आपको पापों से छुटकारा কিন্তু मिले। তেওঁ নিজকে বলিদান দি দিলে যাতে আমি বিলাক বাচিব পাৰো ये सामान्य बात नहीं है, এইটো সামান্য কথা ये कोई নহয় गल्प कहानी नहीं है। এইটো কোনো গল্প কাহিনী নহয় এইটো एक व्यक्ति ने लहू बहा दिया, এক মানুহে প্ৰভুৱে লঘু বহাই দিলে हाथों में कीले उसे ठोका गया, হাতত গজাল ঠুকা হল पैरों में कीले ठोके गए, ভৰিটো তেওঁ গজাল দিয়া হল कोड़े से उसके पीठ में मारा गया, তেওঁ साबु करे, চাবুকেৰে তেওঁৰ পিঠিত মৰা হল भाले से उसके हृदय को भेदा गया ভালা দি তেওঁৰ হৃদয় ভেদিলে और वहां से लहू और पानी निकला। তাৰ পৰা লহু আৰু পানী ওলালে लहू क्या दिखाता है? লহু কি দেখায় पाप की क्षमा। পাপৰ ক্ষমা पानी क्या दिखाता है? পানী কি দেখায় प्रेम को दिखाता है। প্ৰেম দেখায় यीशु के हृदय को जब भेदने से ঈশ্বৰৰ হৃদয় যেতিয়া ভেদন কৰিলে वहां से क्षमा और प्रेम निकला। তাৰ পৰা ক্ষমা আৰু প্ৰেম ওলালে अभी मुझे प्रश्न है यही, এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন এইটোৱেই आपके हृदय को जब लोग भेदता है वहां से क्या निकलता है? আপোনাৰ হৃদয় যেতিয়া মানুহে ভেদে তেতিয়া কি ওলায় आपके हृदय को जब लोग भेदता है वहां से क्या निकलता है? যেতিয়া আপোনাৰ হৃদয় কোনোবাই ভেদে তেতিয়া তাৰ পৰা কি क्या ওলায় लहू और पानी निकलता है? লহু আৰু পানী ওলায় क्या आपके हृदय से तीता भावना निकलता है, करवाहट निकलता है? তেওঁৰ হৃদয়েৰে আমাৰ হৃদয়েৰে কৰবাহট বা তিতা বেয়া বস্তু ওলায় मैं बताऊं, जिस व्यक्ति ने उसके हृदय को भेदा था, মই কওঁ যি মানুহে তেওঁৰ হৃদয় ভেদিছিলে एक रोमियो सोल्जर था, वो एक सेना এজন था। रोमियो सोल्जार আছিল जब उसने यीशु के हृदय को भेदा, যেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ হৃদয় ভেদিলে वहां से लहू छिटक के उसके आंख में गिरा। তেওঁৰ পৰা লহু ছিটিকি আহি তেওঁৰ চকুত পৰিল वो व्यक्ति आंखों से ठीक तरीके से देख नहीं सकता था, তেওঁ মানুহ ভালকে দেখি নাপাইছিলে आंख उसका कमजोर था। চকু তেওঁৰ কমজোৰ আছিল जब यीशु के लहू उसके आंख में गिरा, যেতিয়া যীশুৰ লহুত তেওঁৰ চকুত পৰিল वो व्यक्ति चंगा हो गया সেই ব্যক্তি চংগা হৈ গল और उसने जान लिया ये कोई मामूली मनुष्य नहीं था। তেওঁ জানি গল এই কোনো মামুলি মানুহ নাছিল वो यीशु मसीह को তেওঁ যীশু अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया তেওঁ নিজৰ উদ্ধাৰকৰ্তা গ্ৰহণ और वो কৰিলে एक प्रसारक हो गया তেওঁ এজন প্ৰচাৰক और হ'ল प्रसार करते करते उससे भी एक दिन शहीद होना पड़ा। আৰু প্ৰচাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁকো এদিন Praise the শহীদ Lord। হ'ল। Praise the Lord। ये है यीशु मसीह का सुंदरता। এই যীশু মसीহৰ সুন্দৰতা वो क्षमा करता था, তেওঁ ক্ষমা কৰিব वो পাৰে प्रेम करता তেওঁ था। প্ৰেম কৰে ये एक उसकी सुंदरता था। এই তেওঁৰ वो সুন্দৰতা नम्र और दीन है। তেওঁ নম্ৰ আৰু দীন হয় वसंत बोलता है वो 10,000 से भी अधिक सुंदर है। তেওঁ বচনে কৈছে তেওঁ 10,000কো ধুনীয়া वो शारून का गुलाब है। তেওঁ চাউৰণৰ গোলাপ হয় वो आपका और मेरे प्रिय है। তেওঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ প্ৰিয় হয় वो आपका और मेरा दुल्हा है তেওঁ আপোনাৰ আৰু আমাৰ দৰা। দৰা হয় और हम उनके दुल्हन हैं। আমি তেওঁৰ दुल्हन है। দুলহন अगर वो आपके दुल्हा है, যদি তেওঁ আপোনাৰ দুলহা হয় आप उसकी दुल्हन है, আপুনি তেওঁৰ দুলহন হয় तो आपको कितना सुंदर से सजना है, আপোনাক কিমান সুন্দৰ ৰূপে सुंदर সাজিব से লাগে। श्रृंगार करना है। কিমান সুন্দৰ হিংগাম वो श्रृंगार ये नहीं बोला कि आप फोटो में लिपि लगाओ, তেওঁ এইটো নাই কোৱা যে হোটত आंखों में काजल लगाओ, চকুত কাজল লগাও ये तो बाहरी सुंदरता है। এইবিলাকতো বাহিৰৰ সুন্দৰতা एक सुंदरता है এটা সুন্দৰতা আছে जो भीतर से निकलता है। ভিতৰৰ পৰা আহে वो सुंदरता आर्टिफिशियल नहीं है, তেওঁ সুন্দৰতা আৰ্টিফিচিয়েল নহয় वो बनावटी नहीं है। তেওঁ বনাवटी নহয় एक ऐसा सुंदरता है এক এনে সুন্দৰতা जो सुंदरता যি সুন্দৰতা सदा के लिए रहता है। সদাৰ বাবে থাকে वो सुंदरता प्रेम है, সেই সুন্দৰতা প্ৰেম वो হয় सुंदरता क्षमा है। সেই সুন্দৰতা ক্ষমা হয় यीशु मसीह को जब लोगों ने पकड़ने के लिए आया, যীশু মसीহ যেতিয়া মানুহে ধৰিবলৈ আহিল बहुत सारे मसाले लेके आया, বহুত মশাল লৈ আহিছিল भाला लेके आया ভালা লৈ আহিছিল और उसे मारने के लिए আৰু তেওঁক মাৰিবৰ বাবে लाठी लेके आया। লাঠি লৈ আহিছিল बहुत सारे महायाजक के বহুত जो सेना थे, বহুত उसे पकड़ने के लिए आया। তেওঁক ধৰিবৰ কাৰণে আহিল जब उसे पकड़ने के लिए आया, যেতিয়া তেওঁক ধৰিবলৈ আহিল यीशु मसीह के साथ उसके सेना पतरस था।
यीशु मसीह লগত তেওঁ শিষ্য পত্ৰস আছিল। पतरस ने तलवार निकाला পত্ৰসে তৰবাৰ উলিয়াই और ল'লে। महायाजक के एक जो दास था মহায়াজকৰ এজন যে দাস जो আছিল, यीशु को गाली दे रहा था, যোনে यीशु मसीह গালি দি আছিল, यीशु को मारने के लिए आ रहा था, यीशुক মাৰিব আহি আছিল, उसे पकड़ के তেওঁ ধৰি चेन से बांध के उसे लेके जाने वाला था। তেওঁ চেনেৰে বান্ধি তেওঁক লৈ যাব লগা আছিল। तो अचानक क्या हुआ, पतरस ने तलवार निकाल के उसके कान में मारा और उसके कान তেতিয়া অচানক कान क्या हो गया, পত্ৰসে काट गया। তৰবাৰ ওলাই তেওঁৰ কাণ কাটি পেলালে। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो यीशु ने बोला पतरस को, पतरस तेरा तलवार वापस जगह में रख। তো যিশুৱে ক'লে পত্ৰস তুমি নিজৰ তৰবাৰ নিজৰ ওচৰত ৰাখা। वो जो तू नहीं जानता जो तलवार लेता है वो तलवार से नाश हो जाता है। তুমি নাজানা নেকি যোনে তলवार ধৰে তেওঁ তলवार দিয়ে নাশ হয়। उसका मतलब ये था कि मैं तलवार से लोग को मारने के लिए नहीं, प्रेम से दया प्रेम क्षमा सिखाने के लिए यहाँ पे आया। তেওঁ তলवार দি মাৰিবৰ কাৰণে মানুহক গহা নাই, তেওঁ দয়া প্ৰেম अर्थात लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं, मैं अनंत जीवन देने के लिए। অৰ্থাৎ তেওঁ মানুহৰ প্ৰাণ নাশ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই, অনন্ত জীৱন দিবৰ কাৰণে আহিছে। जब वो व्यक्ति का कान काट गया, যেতিয়া এটা সেই মানুহৰ কাণ কাটি গ'ল, यीशु तरस से भर गया, यीशु तरस से भर गया, तरसत भरि ग'ল, करुणारे भरी ग'ल। ग'ल। यीशु को बहुत दुख महसूस हुआ। যিশুক বহুত দুখ লাগিল। उसने फिर उस कान को जमीन से उठाया, আকৌ ते কাণটো জমিনৰ মাটিৰ পৰা উঠাই जो महायाजक के जो दास था, जो মহায়াজকৰ দাস আছিল, उसके कान की जगह में वो कान को फिर से लगा আকৌ दिया সেই কাণৰ জেগাত কাণক বহুৱাই দিলে। और वो फिर से उसी समय वो व्यक्ति चंगा। সেই সময়তে তেওঁ ভাল হৈ গ'ল। वो व्यक्ति उसे मारने के लिए आया था, সেই ব্যক্তি তেওঁক মাৰিব আহিছিলে, लेकिन यीशु ने उसके साथ क्या किया, भलाई किया। যিশুনে কি কৰিলে, তেওঁক ভলাই কৰিলে, ভাল কৰিলে। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसको हाईएस्ट रैंक दिया। সেইভাবে পিতা পৰমেশ্বৰে তেওঁক হাই ৰেংকত ৰাখিছে। आप लोग नहीं जानते हो कैसे आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है, আপোনালোক নাজানে कैसे दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार पाना है, কেনেকা দুষ্ট আত্মাৰ পৰা অধিকাৰ পাব লাগে, शैतानी शक्तियों के ऊपर अधिकार पाना है। শয়তানী শক্তিৰ ওপৰত কেনেকা অধিকাৰ পাব লাগে। आपको अगर अधिकार पाना है, আপোনাক যদি অধিকাৰ পাবলৈ আছে, पवित्र आत्मा की शक्ति से अगर भरना है, পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তি যদি पवित्र आत्मा ভৰিবলৈ की আছে, सारी परिपूर्णता से भरना है, পবিত্ৰ আত্মাৰ সকলো পৰিপূৰ্ণতা ভৰিবলৈ যদি বিচাৰে, आपको 3 बनना है। আপোনাক দিন হ'ব লাগিব। आपके हृदय, जब लोग भेड़े आपको तिरस्कार करे, निंदा करे, आपके हृदय से क्षमा और प्यार निकलना है। যেতিয়া মানুহে আপোনাক ভেদে, যেতিয়া আপোনাক তিৰস্কাৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি মানুহক ক্ষমা কৰিব किसी পাৰিব को লাগিব। श्राप मत दीजिए, কাকো শ্ৰাপ কেতিয়াও নিদিব। खुद को छोटा कीजिए, নিজকে সৰু কৰক, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। পৰমেশ্বৰে আপোনাক ওখ কৰিব। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता যেতিয়া है, কোনোবাই আপোনাৰ লগত খুব বেয়া ব্যৱহাৰ हो কৰে, सकता है आपने कोई तो गलती नहीं किया, फिर भी আপুনি आपको गाली दे रहा, কোনো ভুল কৰা নাই, তেতিয়াও আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, उसको कुछ भी रिप्लाई मत दे, তেওঁক একো ৰিপ্লাই নিদিব। क्योंकि अगर रिप्लाई आप दे दोगे, কিন্তু যদি আপুনি ৰিপ্লাই দি দিয়ে, परमेश्वर आपके युद्ध को नहीं लड़ पाएगा। তেতিয়া পৰমেশ্বৰে আপোনাৰ যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। यहाँ पे एक बहन है, ইয়াত ভনী আছে, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। মই তাৰ নাম নকওঁ। वो घर में आंसू के साथ प्रार्थना करता था, তেওঁ ঘৰতে চকু পানীৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে। और उसकी बेटी बहुत, जब प्रार्थना करता उसका बेटी बहुत नाराज हो जाता। তেওঁৰ জীয়েক আছিলে, তেওঁ বহুত বেয়া পাইছিল প্ৰাৰ্থনা কৰি। बेटी बहुत समय मन में ऐसा भावना आता उसको, बेटी का से माँ के गला को पकड़ के ऐसे गला घोट दो। মাৰ মানে ইমানে বেয়া পাইছিল যে তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁ মাৰ ডিঙি চেপি দিয়ে। तो उसने कभी कभी माँ को बोला, तू वहां पे जो प्रार्थना घर में जा रहा है, क्या तुझे लाभ हो रहा है? তেওঁ মাকক কৈছিল যে তুমি ইমান প্ৰাৰ্থনা ঘৰত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা কি লাভ হয়? प्रार्थना घर में जाके तू ज्यादा गरीब बन गया, তুমি তো প্ৰাৰ্থনা ঘৰত গৈ বেছি গৰীব হৈ গলা। तू पहले जैसा नहीं है, তুমি আগৰ যেনেকা নহয়, पहले जैसा तू मेकअप नहीं करता, তুমি আগৰ যেনেকা মেকআপো নকৰা, पहले जैसा तू जैसे घूमता था लोगों के साथ बैठता था वैसा नहीं करता। তুমি যেনেকা আগতে ঘূৰি ফুৰিছিলা, মানুহৰ লগত বহিছিলা, তেনেকাতো নহয় এতিয়া। आजकल तू घर में बैठ के प्रार्थना करता रहता है। আজিকালি তুমি ঘৰত গৈ অকল প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকা। तेरा जीवन कितना बोरिंग हो गया, তোমাৰ জীৱনটো কিমান বৰিং হৈ গ'ল। कैसा जीवन तू जी रहा है। কেনেকুৱা জীৱন তুমি জীয়াই আছা। मम्मी को उसने बोला, মামীক কৈছে তেওঁ, बहुत समय उसको अपने खुद की लड़की ने गाली
गाली दिया, বহুত সময়তে তেওঁ तिरस्कार किया, গালি দিছে, তিৰস্কাৰ কৰে। उसके हृदय में बहुत दुखी हुआ, তেওঁ মনতে বহুত দুখ পালে। लेकिन अपने बेटी को उसने श्राप नहीं दिया। নিজৰ জীয়েকক শ্ৰাপ দিয়া নাই। जब उसको दुख महसूस हुआ, যেতিয়া তেওঁ দুখ महसूस उस হ'ল, मम्मी ने क्या किया, তেওঁৰ মায়ে কি কৰিলে? उसके बेटी के लिए प्रार्थना किया, তেওঁৰ জীয়েকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। प्रार्थना करता रहा, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, रोते रह के प्रार्थना करता रहा। চকু পানীৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি बहुत আছে। समय मेरे पास आके बोलता था, বহুত সময়ত ইয়াত আহি কৈছিলে, जे ब्रदर ব্ৰাদাৰ मेरे बेटी ऐसा ऐसा बोलता है, মোৰ জীয়েকে এনেকে এনেকে কয়, मुझे बहुत दुख होता है। মোক বহুত দুখ লাগে। इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी, ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ मम्मी को गाली পিছতো, देने के बाद भी, মামীক গালি দিয়াৰ बुरा পিছতো, भला बोलने के बाद भी, বুঢ়া ভলা বেয়া কোৱাৰ পাছতো, आप जानते हो আপুনি জানে सुबह के नाश्ता वो ही बना के देता है। ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা তেওঁৱে বনাই वो দিয়ে। देर से उठता है वो लड़की, তেওঁ বহুত দেৰিত উঠে, उसको खाना बना के देता है। মায়ে খানা বনাই के দিয়ে। कभी वो खाना बना के देते समय भी कंप्लेन होता है, খোৱাৰ সময়তো তেওঁ क्या কবলৈ बनाया है, থাকে, ये क्या है। কি বনালে কি নাই। फिर भी उसके मम्मी उससे प्यार करता रहा। তাৰ পিছতো তেওঁৰ মায়ে তেওঁক ভাল वो পায়। कैसे प्यार कर पाया? কেনেকৈ প্যাৰ কৰি পালে? उस बहन का गवाही ये था कि बहुत पहले वो गुस्से वाले था, তেওঁৰ গৱাহী এইটো আছিল যে তেওঁ প্ৰথমতে বহুত খঙাল আছিল, शराब वगैरह पीता था। মদ পানী খাইছিল। वो एक ऐसे अवस्था में चला गया, वो खुद को सुसाइड करने वाला था। তেওঁ এনেকা এটা অৱস্থাত গুচি গ'ল, তেওঁ সুসাইড কৰিব বিচাৰি আছিল। लेकिन एक दिन यीशु ने उनको स्पर्श किया। কিন্তু এদিন প্ৰভুৱে তেওঁক স্পৰ্শ কৰিলে। यीशु ने उस पर दया किया। ঈশ্বৰে তেওঁক দয়া কৰিলে। उस स्त्री पर प्रभु यीशु ने तरस खाया তেওঁ স্ত্ৰীৰ পৰা সেই স্ত্ৰীৰ প্ৰভুৱে তৰস খালে। और उसे पाप के बंधनों से, তো তেওঁক পাপৰ शैतान के बंधनों से, শয়তানৰ उस বন্ধনৰ स्त्री পৰা को छुड़ाया। তেওঁক এৰুৱালে। आज वो स्त्री प्रभु यीशु में है। আজি সেই স্ত্ৰী প্ৰভু যীশুৰ उनके আছে। जीवन में बहुत सारे समस्या है। আপোনাৰ জীৱনতো বহুত সমস্যা আছে। उनके जीवन में, उस स्त्री के जीवन में बहुत सारे समस्या है। সেই মহিলাগৰাকীৰ জীৱনতো বহুত এতিয়া সমস্যা আছে। कष्ट से भी वो जा रहा है, কষ্টকৰ গৈ আছে। लेकिन उसने सीख लिया তেওঁ শিকি ললে यीशु में कैसे आनंद में जीना है। येशू কেনেকুৱা আনন্দত জীয়াব লাগে। वो उसने सीख लिया कैसे प्रभु की उपस्थिति में रहना है। তেওঁ শিকি গল প্ৰভুৰ উপস্থিতিত কেনেকৈ আমি থাকিব লাগে। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी उसके जीवन में यत्न चल रहा है कि हर एक पापों पर जय पाने के लिए। এতিয়াও তেওঁ জীৱনত যত্ন কৰি আছে যে যিমান পাপ আছে সকলোৰ পৰা बहुत যত্ন समय পাব। मुझे शेयर करता है कि ब्रदर मेरे जीवन में स्ट्रगल हो रहा है, मेरे जीवन में इस बातों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। পাঁচৰ বছৰ আহি তেওঁ বহুতবাৰ কয় যে মই এইবিলাক জীৱন এৰিব বিচাৰিছো। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। और परमेश्वर उनके दिल को देख रहा है আৰু পৰমেশ্বৰ তেওঁ মনত চাই আছে और उसे धीरे धीरे अपने शत्रुओं के ऊपर जय दे रहा है। আৰু আস্তে আস্তে তেওঁৰ শত্ৰুৰ ওপৰত জয় দি আছে। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। जब आपको लोग बुरा भला बोले, যেতিয়া আপোনাক মানুহে বেয়া ভাল কব, तिरस्कार करे, তিৰস্কাৰ কৰিব, उससे गाली मत दो, তেওঁ কেতিয়াও গালি নিদিব, श्राप मत दो। শ্ৰাপ নিদিব। आप प्रार्थना करो, আপুনি প্ৰাৰ্থনা उन्हें কৰিব, आशीष दो। তেওঁক আশীষ দিয়ক। आपके एक गाल में कोई थप्पड़ देता है, আপোনাৰ যদি এটা গালত কোনোবাই থাপৰ মাৰে, दूसरा गाल भी फेर दो। দ্বিতীয় গালটো আপুনি দি দিয়ক। आपके मुंह पे अगर कोई थूकता है যদি মুখত কোনোবাই থু পেলায়, तो उसके विरुद्ध में बात मत करो। তাৰ বিৰুদ্ধত কথা आपको अगर নকব। गुस्सा आता है, আপোনাক যদি খং घृणा আহিছে, आता है, ঘৃণা আহিছে, यीशु के पास जाइए ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাওক, और यीशु को बोलिए, যীশুক কওক, प्रभु यीशु প্ৰভু যীশু आपके जैसा आपके जैसा दया क्षमा करने वाला দয়া ক্ষমা কৰাৰ हृदय मुझे दे। হৃদয় মোক দিয়ক। एक बार का घटना था, একবাৰ এটা ঘটনা আছে। एक्चुअली आज मैं महिमा के बारे में बोलने वाला था, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है प्रभु जानता है। আজি একচুয়ালি মই মহিমাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিছিল, मैं কিন্তু प्रसार नहीं कर रहा নিজে हूँ, ক'ব নোৱাৰিছো। मैं जी नहीं रहा हूँ, মই জীয়াই থকা নাই। यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। যীশু মसीह মোৰ মাজত জীয়াই আছে। पुलपिट में आने से पहले পৃথিৱীত অহাৰ আগত मैं हजारों मौतों को मरता हूँ। হাজাৰো মৌতক মই মৰো। हाँ, मुझे मरना पड़ता है, মোক মৰিব লাগে, मरना पड़ता है। মৰিব লাগে। अगर मैं नहीं मरता, যদি মই নমৰো, मेरा पुराना स्वभाव बाहर आ जाएगा। মোৰ পুৰণা স্বভাৱ বাহিৰত আহি যাব। अगर मैं नहीं मरता, যদি মই নমৰো, पाप के लिए, পাপৰ কাৰণে, जगत के लिए, জগতৰ কাৰণে,
तो मैं यीशु मसीह का अच्छा डिसाइपल नहीं बन सकता। তেতিয়াহ'লে মই যীশু মसीহৰ ভাল Hallelujah. ডিসাইপল হ'ব নোৱাৰো। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार के घटना था। এবাৰ এটা एक ঘটনা আছিল। साधु এটা সাধু पानी में नहाने के लिए गया। পানীত গা ধুই আছিল। जब वो नहा रहा था, যেতিয়া তেওঁ গা ধুই আছিল, एक बिच्छू मिला। এটা বিছুও পালে। बिच्छू देखा पानी में वो तड़प रहा था। বিছু দেখিলে পানীৰ তৰফ আছে মৰি আছিল। एक पानी में कुछ पेड़ का कोई टुकड़ा था, वो ऊपर में ऐसे क्या हो रहा था, फ्लोटिंग हो रहा था। গছৰ ডাল আছিলে তে ফ্লোটিং হৈ আছিল। तो वो बिच्छू खुद को बचाने के लिए बहुत कष्ट कर रहा তে था। বিছুৱে নিজক বচাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছিল। तो उस साधु को उस बिच्छू को देख के बहुत तरस से वो भर তো गया। এই সাধুৱে সেই ভিক্ষুক দেখি মানে বহুত মানে তৰস আহি গ'ল অন্তৰত। तो उसने क्या তে তেওঁ কি কৰিলে, उस साधु ने সেই সাধুৱে बिच्छू को हाथ से पकड़ लिया। বিছুক হাতেৰে ধৰি ল'লে। क्यों पकड़ा? কেলে ধৰিলে? उसे बचाने के लिए, তেওঁ বচাব বাবে, ताकि वो पानी में डूब के मरे ना। যাতে তেওঁ পানীত ध्यान से सुनिए, চান্স নাথাকে। ध्यान से सुनिए। ধ্যানত শুনক।